अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लेसन नंबर 739, सूरत अल माइदा, आया नंबर 87। तिलावत सुनते हैं। يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो पाक चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, इन्हें हराम ना कर लो और हद से तजावुज ना करो। अल्लाह को ज्यादती करने वाले सख्त नापसंदीदा हैं, यानी नापसंद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अल्लाह की हदूद में ज्यादती करते हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज का जिक्र है कि हलाल की हुई चीज को हराम नहीं कर सकते। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि कोई भी चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम की है उसको हलाल नहीं किया जा सकता। यानी ममनुआ चीज जो है वो खुद अपने ऊपर उसको हलाल नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि ये तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि जो चीज अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, जो पाकीज़ा चीजें हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि उनको खाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अपने ऊपर उसको हराम नहीं कर लेना चाहिए। कोई अच्छी गिजा है, कोई खाने की चीज है, अच्छा कपड़ा है, अच्छी सवारी है, खुद से ये नहीं कह सकता इंसान कि मैं इसको अपने ऊपर हराम करता हूं या मैं ये आज से इस्तेमाल नहीं करूंगा। भाई अल्लाह ताला ने उसको इस्तेमाल के लिए दिया है, एक हलाल चीज है, एक जायज चीज है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फायदे की चीजें हमें दी हैं, जो नेमतें हमें दी हैं, वो हमारे इस्तेमाल के लिए दी हैं। इसके बारे में हदीस में हमें पता चलता है कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहा कि जब मैं गोश्त खाता हूँ तो मुझे औरतों के पास जाने की, औरतों की रग़बत होती है, तो इसलिए आज से मैंने अपने ऊपर गोश्त को हराम कर लिया। जिसके बाद ये आयत उतरी थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमाया कि ये काम तुम नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई खुद से जो है अपने ऊपर गोश्त को हराम कर ले, या बैठे बिठाए कोई कहे कि जी मैं जो हूँ वो आज से हर रोज रोजे रखूंगा, मैं जो हूँ वो मेरे ऊपर जो है वो खाना हराम हो गया। अब कोई कहे कि नहीं मैं तो अभी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, तो मैंने अपने ऊपर इस चीज को हराम कर लिया। या कोई कहे कि मैं जो हूँ सारी रात सोऊंगा नहीं, मैंने नींद को अपने ऊपर हराम कर लिया। अब इस किस्म की भी जो है वो हमें चीजें मिलती हैं। जो कुछ लोग थे जिन्होंने आके हजरत आयशा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा था कि उनकी आदात क्या हैं, उनकी इबादत क्या हैं। तो जब हजरत आयशा ने बताया तो वो ये कहने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ हैं, और हम तो गुनाहगार लोग हैं, तो हमें तो कुछ आगे करना चाहिए। जिसके बाद वो भी आयत उतरी थी कि भाई हद से तजावुज ना करो, और ये जो है वो अपने दीन जो है उसमें गुलूव ना करो, यानी हद से ज्यादा आगे बढ़ना। जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया बस उतना हमारे लिए है, उससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते। खुद से अपने ऊपर पाबंदियां भी नहीं लगा सकते। इसका भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो है वो इसकी ममानियत की है। और इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे जो है लोगों को मुअतदीन कहा है। आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज्यादा मालूम है कि तकवा क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा मालूम है। और फिर ये कि जो अल्लाह ने हमें पाकीज़ा चीजें दी हैं, जो हमारे लिए हलाल की हैं, वो हमारी फायदे की चीजें हैं। अगर उनको अपने ऊपर इंसान उसकी पाबंदी खत्म, मतलब उसको रोक लेगा अपने आप से, तो उसकी बहुत सी खैर से इंसान रुक जाता है। हाँ ये और है कि मेडिकल पर्पस हो तो वो और बात है, लेकिन ये कि अब अगर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए जो चीज़ें पैदा की हैं उनका इस्तेमाल और उनको जायज़ तरीके से हद के अंदर रहते हुए उससे फ़ायदा उठाना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी हुई इनामात और नेमतों के शुक्रगुजारी का एक तरीका है। और आप ये देखिए कि खाना खा के और शुक्र अदा करने वाला उसको उतना अजर मिलता है जितना रोजा रख के सब्र करने के ऊपर मिलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें
صحیح دین کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں ایک متوازن اور بہترین طریقے سے اس دین کو سمجھ کے امپلیمنٹ کرنے والا بنائے۔ آمین۔